ये हमारा 10th नंबर का ज्योतिर्लिंग आ चुका है सोमनाथ, और हम गुजरात में हैं इस वक्त। तो चलते हैं, गाड़ी हमने पार्किंग में खड़ी कर दी है। आगे की तरफ का व्यू देखो, और यहाँ से मंदिर करीब करीब 1 किलोमीटर दूर है। सोमनाथ भी समुद्र के किनारे बसा हुआ, और ये समुद्र हिंद महासागर यानी कन्याकुमारी से पूरा होते हुए बंगाली खाड़ी से कनेक्ट होते हुए पता नहीं कितने देशों को कनेक्ट करता है। इराक तक जाता है, ईरान तक जाता है, ओमान वगैरह, इस पर कई सारी कंट्रीज इसमें कनेक्ट होती है। और जो लोग जाना चाहते हैं समुद्री मार्ग से जाते भी अन्य देशों के अंदर। बाकी ये पार्किंग एरिया है, देखो कितना सुंदर और कितना बड़ा बना रखा, बहुत पीछे तक का। नारियल के पौधे जहाँ पे समुद्र होगा वहाँ पर मिलेंगे, पानी की जहाँ पे मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे नारियल के पौधे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और वहाँ पे आपको उमस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस वक्त बहुत तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है, उमस भी पड़ रही है ज़बरदस्त तरीके की, जबकि गिरनार में बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैग्स वगैरह मंदिर में अलावा नहीं होंगे। अब मोबाइल अगर अलावा नहीं होगा तो क्या करेंगे, लॉकर में रख देंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सभी को आप लाइव भी देख सकते हो, सुबह 4 बजे से और शाम को 9 बजे तक, 9-10 बजे तक भी। सोमनाथ का जितना भी परिसर है ये बिल्कुल नया तोड़ करके बनाया हुआ है, और जितने भी पुरानी आप चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे हट चुकी है और नई चीज़ें यहाँ पे बन चुकी है। इधर की तरफ ये खाली एरिया, यहाँ पर है पूरा समुद्र, समुद्र के तट पे ऊपर बसा हुआ है। A few moments later. मोबाइल ले लिया है मैंने और दर्शन करके भी आ चुका हूँ। बहुत ही शानदार और अद्भुत मंदिर था। अब यहाँ पीछे की तरफ जो समुद्र है उसको दिखाता हूँ, और कन्याकुमारी का जो समुद्र है उससे तो बहुत सुंदर और उससे तगड़ी वाली लहरें थी समुद्र में। जहाँ हमने मोबाइल जमा करवाया था उससे मंदिर करीब 500 मीटर की दूरी पर है, और वो देखिए आप मंदिर, भाई मंदिर भी बहुत बड़ा है, जैसे कि कोई राम मंदिर के जितना बड़ा हो, और बहुत ही शानदार। भीड़ कुछ भी नहीं मिली, अच्छी तरीके से दर्शन हुए थे। मंदिर के गर्भगृह को खास दिनों के अंदर किसी त्योहार पर्व के दिन बढ़िया तरीके से सजाया जाता है, उसकी फोटोज भी अंदर लगी हुई थी जो बहुत ही अद्भुत थी, अलग अलग तरीके की। यानी अपने कोई 15 अगस्त हो या कोई त्यौहार हो उस दिन इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से सजाया जाता है। और यहाँ से देखिए मंदिर मेरे से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन बहुत अद्भुत और कितना बड़ा मंदिर है देखो। हालांकि फ़ोटोज़ वगैरह मैं क्लिक करके आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा, लेकिन अब देखिए यहाँ से रात्रि के समय का जो नज़ारा है ना मंदिर का, वो भी बहुत अद्भुत होता है। पूरा पूरा जो पत्थर से बना हुआ मंदिर, इस पर कलर किया हुआ है, और साइड में उधर की तरफ है यहाँ पर बहुत बड़ा सारा समुद्र जिसकी लहरें बहुत तेज़ तरीके की। मंदिर के सामने देखो परिसर कितना खुला हुआ, चारों तरफ बिल्कुल शांति। यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है, और इधर की तरफ है यहाँ पर समुंदर। यहाँ पे समुद्र दर्शन के कुछ नियम रूल्स है वो पढ़ लेना आप। बाकी यहाँ पे एक बीच टाइप का बना हुआ है जैसा कि मुंबई में होता है उस तरह का। बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं, और यहाँ के लोग, आसपास के लोग यहाँ टहलने करने के लिए आते होंगे। सामने है यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा। सोमनाथ के समुद्र की लहरें सबसे तेज़ है, यानी रामेश्वरम, कन्याकुमारी, या मैंने जगन्नाथपुरी को भी देखे, सबसे तेज़ लहरें यहाँ पर देखने को मिली है मुझे। इधर की तरफ समुद्र है थोड़ा बहुत, और बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे बना रखे हैं पिलर्स वगैरह, वो है मंदिर। और मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ जो नज़ारा था, जो लहरें उठ रही थी वो बहुत तेज़ तरीके थी, वहाँ तक जाने नहीं देते। बाकी यहाँ पर ही आप घूम सकते हो इस एरिया में, और जाना चाहो तो वहाँ तक जा सकते हो। अब यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा सा अंदर जाऊँगा, वैसे भीग जाऊँगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी चलते हैं अंदर की तरफ। ये करीब वहाँ पे जो टोपी बनी हुई है वहाँ तक गीला हो जाता है, या हो सकता है रात के समय में पानी वहाँ तक पहुँच जाता है। और देखो इससे और यहाँ तक की दूरी करीब करीब 200-300 फीट से भी ज़्यादा दूरी होगी। अभी वहाँ तक पानी इतना अंदर चला गया पानी। अब ये जैसे कुछ दिन डलता होगा, रात के समय में पानी इतनी दूरी तक चला जाता है। यहाँ पर देखो ये इस तरह से बनाए हुए हैं पानी को रोकने करने के लिए। यहाँ की बजरी देखिए सिंपल तरीके की है। आपके सामने ये जो लहर आ रही है वो यहाँ से कनेक्ट होकर के वहाँ तक जाएगी, और उसका जो पानी है वैसे देखो इधर की तरफ से निकल करके जा रहा है। सूरज की जो प्रतिमा है, रोशनी है, यहाँ पर दिख रही है। देखो ये आ गया पानी, और बिल्कुल शांत और कितना प्यारा तरीके से आ रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया, अभी जमीन में समा गया।
यहाँ पे, और पानी की लहरें कितने आगे तक बढ़ गई है, और जहाँ पर मैंने स्लीपर्स ओपन किए वहाँ तक जाएगी। ये देखो फिर से दूसरी लहर आ गई, और ऐसे करके उस जो लहरें एक दूसरे से टकरा करके आगे वाली लहर को और भी तेज कर देती है। अब ये पानी यहाँ से बह करके हवा की वजह से उधर की तरफ चला गया। अब ये वाली लहर और तेज आ गई, और सामने वाली देखो कितनी तेज तरीके की आ रही लहरें। लास्ट वाला समुद्र है, इसके बाद में हम राजस्थान में एंट्री कर जाएंगे, फिर समुद्र नहीं देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं, जी भर करके इस समुद्र को निहार लेते हैं, यहाँ की जो लहरें हैं हम उसका आनंद ले लेते हैं, और आपको भी दिखा देते हैं कितनी प्यारी प्यारी और कितनी लंबी लंबी कितनी सुंदर सुंदर लहरें आ रही है। कितना तीव्र तरीके से यहाँ पर समुद्र का उफान देखने को मिल रहा है, बहुत ही तेज तरीके से। मुझे करीब 15 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, पानी का जो जल स्तर है वो अब बढ़ रहा है, यानी कि पानी जो धीरे धीरे समुद्र तट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो उधर की तरफ रास्ता वहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले यहाँ पर पानी इतना नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, शाम हो रहा है, पानी का लेवल ऊंचा हो रहा है, और समुद्र की जो लहर है वो भी तेज़ आ रही है। अभी देखो लहरें कितने तेज़ आ गई है, और डर सा लगता है यार जैसे कोई खाने आ रही हो लहरें। ये जो लहरें है ना, अगर आप बीच में जाओगे तो आपको गिरा सकती है, इतनी तेज़ आ रही है। अभी देखो यहाँ पर पानी जा रहा है और पानी आ रहा है, और मैं यहाँ तक भीग चुका हूँ पूरा। मैं अभी थंबनेल के हिसाब से फ़ोटो क्लिक कर रहा था, तो मैं ऐसे गिरते गिरते बचाऊँ यहाँ पर। पता है, कुछ जगहों से हम देखते देखते ऊब जाते हैं, यानी बोर हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं समुद्र से मन क्यों नहीं भर पा रहा, क्योंकि समुद्र और जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे लगाव शायद मेरा कुछ ज़्यादा ही होगा। काफ़ी देर तक रुका और काफ़ी कुछ देखा, समुद्र की जो लहरें थी उनको निहारा। अब यहाँ से जा रहा हूँ जहाँ पे खड़ी है हमारी बस, लेकिन बस तक जाने के लिए जो सफ़र रहेगा वो तो कम से कम दिखाऊँ आपको रास्ते में क्या क्या चीज़ें मिली। यहाँ पर देखो ऊँट खड़े हुए हैं, यानी ऊँट बैठे हुए हैं जिनके ऊपर लोग बैठते हैं। समुद्र के किनारे देखो पौधे कितने शानदार लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार। और ये पूरा चौपाटी का दृश्य है। यहाँ पे ये रोड बनी हुई है जहाँ पे आप गाड़ियाँ ला सकते हो आप अपनी, और समुद्र के आगे तक जा सकते हो। ये रास्ता बनाया हुआ है बिल्कुल आगे तक, समुद्र के किनारे टहलते टहलते पता नहीं कितना लंबा होगा ये रास्ता। समुद्र के यहाँ पे तट के ऊपर आप साइकिलिंग कर सकते हो, ट्रैक बना हुआ जैसे कि ये, और आगे की तरफ जो रास्ता भी मैंने दिखाया वो कंप्लीट पूरा कनेक्ट होता है समुद्र के किनारों पे। साइकिलिंग के लिए यहाँ पे आपको एंट्री देनी होगी, कुछ चार्ज लेते होंगे शायद। अभी जहाँ समुद्र के तट पे मैं घूम के आया हूँ वहाँ पे एंट्री के लिए 5 रुपये आपको चार्ज देने होंगे, और हम बाहर की तरफ आ गए। हम यानी मैं अकेला ही हूँ, तो अकेला ही बाहर आ गया। यहाँ पर घोड़े पे सवार किसी वीर योद्धा की तस्वीर बनी हुई है। समुद्र तट पे जाने के लिए ये जो एरिया है यहाँ पे बड़ी सारी लाइट है, उसके यहाँ से इस रास्ते से जाना होगा, और यहीं पर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, तो इसके साइड में से यहाँ पे आपको जाना होगा। सोमनाथ के मार्ग में जैसे एंट्री करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी एयरपोर्ट पे आए हो। जैसे देखो पार्किंग की सुविधाएं और सब तरह की सुविधाएं आपको यहाँ मिलेगी, लेट बात से लेकर के कंप्लीट आपको सुविधाएं मिलेंगी। बीच बीच में कैंटीन्स भी मिलेगी, तो आपको फील ही नहीं होगा कि हम किसी मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ सोमनाथ में ही स्थित बाल का तीर्थ मंदिर, मेन दरवाजा आ चुका है मंदिर का, और इधर देखो शिवलिंग कितना बड़ा है। ऑफिस को बनाया हुआ शिवलिंग के रूप में। ये ओम शांति ओम का मंदिर है।
मैं आपको बताता हूँ कि जो मंदिर है ये कोई पत्थर सामान्य जो पहाड़ों का पत्थर होता है उससे नहीं बना हुआ। इस समुद्र के अंदर से जो पत्थर होता है उसको निकाल करके उस पत्थर से बनाया हुआ।